यो हनी सिंह एंड गुरु रंधावा, दिव्या खोसला कुमार। मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई, गुरु लड़कों के साथ भी आता है। मुझे लगा था नोरा के बिना घर से नहीं निकलते आप। दिव्या जी मरमेड लग रही हैं आप। भाई रोड आई कि तैर के आई आप आज? ये भूषण जी के साथ मेरा प्यार ना होता, मैं और 4-5 फ्लर्ट करता आपके साथ। आपके घर में भी बीवी है, तो उनको भी ध्यान में रख लीजिए। घर मेरा अंधेरी वेस्ट में, यहाँ गोरेगांव वेस्ट है। हनी पाजी जब भी टी सीरीज के लिए कोई गाना करते ना, तो वीडियो आता है, उसके पे लिखा होता है भूषण कुमार फर्स्ट किस बाय योयो हनी सिंह। तो भूषण जी ने कभी कहा नहीं सारे मजे तो आप लेते हो, मेरे नाम पे बिल क्यों फाड़ते हो? आप बहुत ध्यान से पोस्टर पढ़ते हो। हम और क्या करें, हमें तो आप अपने गानों में लेते हैं, हम फिर पोस्टर ही देख देख के कुछ होते अरे ना, आपका गाना कब आ रहा है? आपने तो बताया क्या आ रहा है। अरे कंपनी आपकी, आप बताएंगे हमें। प्लीज वेलकम योयो हनी सिंह एंड गुरु रंधावा। जोरदार तालियां मेरे दोनों रॉक स्टार भाइयों के लिए। वेलकम हनी बाजी, वेलकम गुरु। और मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई, गुरु लड़कों के साथ भी आता है। मुझे लगा था नोरा के बिना घर से नहीं निकलते आप। दोनों बड़े हैंडसम लग रहे पाजी। मजा आ गया आपको देख के। थैंक यू बाजी। क्या डॉले शॉले बनाए हैं? बस कोशिश लगी हुई है। अच्छा ये खाली इनके जूते के फीते भी देखो, इसके बाइसेप देखो आप। ये हमने खाली एक मंजी तोड़ी है, उसकी रस्सी निकाली। और बड़े हैंडसम लग रहे हो पाजी दोनों, वाह क्या बात है। पाजी इतने फिट लग रहे हो आप, तो पूरा फोकस गानों पे, फिल्म मिलने की तैयारी चल रही कोई? नहीं भाई, फिल्म की तो भाई बिल्कुल भी नहीं, वो एक्टिंग मेरे बस का काम नहीं है। बहुत मुश्किल है। तो गानों में आप इतना मजेदार करते हो यार, वो भी तो गाने हम लोग खुद लिखते हैं, खुद वाइब होती है, खुद थॉट होता है, लेकिन एक्टिंग में आपको एक कैरेक्टर बनना पड़ता है, जो मैंने 2-3 फिल्में करी है, सुपर फ्लॉप गई। तो उससे भी रिलेटेड एक कहानी है, आपको बाद में बताऊंगा। बताओ भाई, अभी बता दो। बड़ी मजेदार सी कहानी है। वैसे तो गुरु भाई भी पिक्चर करने वाले हैं अभी। अच्छा। मैंने बाजी 2011 में एक पंजाबी फिल्म करी मिर्जा गिप्पी भाई के साथ जी। तो मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था उसके अंदर। तो मैं पूरा तैयार सूट वूट पहन के मफलर टांग के कनाडा पहुंच गया कि यार ये इंटरनेशनल मूवी शूट हो रही है, तो इसमें कुछ करना है मुझे। तो उन्होंने बोला आपका कैरेक्टर ये एक गैंगस्टर है और एक जर्नलिस्ट है, तो वो आपके खिलाफ कुछ छापता है, तो आपने उसको गोली मार के बोलना है कि तेरे को इतनी बार बोला कि हमसे पैसा ले ले, हमारे पास पैसा खत्म नहीं होता, तो पैसा क्यों नहीं लेता, तो मरो। मेरे साथ 2 लड़के होते हैं साइड में और आगे कैमरा लगा होता है। अच्छा। लेकिन भाई वो ना, जब उन्होंने कैमरा लगाया, उन्होंने आगे एक शील्ड लगाई। अच्छा। और जो गन थी वो प्रॉपर गन थी, उसमें से बुलेट नहीं निकलती, लेकिन आवाज वही बरकरार थी। तो जब आपको बहुत सारा पटाखा सा सुनो तो आपकी आवाज कम हो जाती है। तो गया मैंने कहा कितनी बार तुझे बोला हमारे पास इतना पैसा है, ले ले, आग लगाए खत्म नहीं होता, पर नहीं, मरो। ताड़ गोली चलाई मैंने और सीटी बज गई मेरे कान में, और मैं कैसे बोल रहा हूँ मर गया। और वो साथ में लग रहा नहीं मरा, नहीं मरा, दौड़ दौड़ दौड़, मर गया, हाँ मर गया, मरता हूँ आदमी मुझसे देखा। ये हुआ था मेरे साथ पहली बार। मतलब पाजी मैं फिर अपनी फिल्म में रह नहीं दमा। नहीं तुसी नहीं पाजी, एक गोली ना चलाना बस। हनी पाजी ना जो भी करते हैं कमाल करते हैं। इन्होंने लुंगी डांस इतना फेमस कर दिया, जिनके पास लुंगी नहीं भी ना, बीवियों की साड़ियां पहन पहन के नाच रहे थे। पाजी आप कभी ऐसे लुंगी लेने जाओ तो आपको डिस्काउंट मिलता है? मैं कभी लेने नहीं गया वैसे। अच्छा। लेकिन अगर लेने जाऊंगा तो मुझे लगता है एक आधा थान फ्री में दे देंगे। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है लुंगी। जब मेरे को शाहरुख भाई ने मौका दिया है गाना बनाने को, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक पंजाबी गाना चाहिए। तो मैं कहा सर पंजाबी गाना तो मैं नहीं बनाऊंगा, तो मैं कुछ वो बनाऊंगा जो आपकी फिल्म से रिलेटेड होगा। फिर उन्होंने मुझे 2.5 घंटे बैठ के पूरी फिल्म की स्टोरी सुनाई। उन्होंने मुझे घर बुलाया था, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं गाना बनाता हूँ। फिर मैं मॉरिशस चला गया, मेरे दिमाग में आइडिया आया लुंगी डांस। तो मेरे साथ लिल गोलू था, तो मैंने लुंगी गोलू को बोला, कहता भाई इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैं कहा मुझे शाहरुख भाई के लिए गाना बनाना है, चेन्नई एक्सप्रेस के लिए, समझ में नहीं आ रहा। कहता क्या नहीं समझ में आ रहा? मैं कहा मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मतलब लुंगी डांस। कहता भाई लुंगी डांस। कहता दिस इज द टाइटल। सो आई रोट द सॉन्ग, आई मेड द होल सॉन्ग। देन मैंने करीम भाई को फोन किया जो शाहरुख भाई के दोस्त हैं। तो मैं कहा भाई कि गाना बन गया है। तो कहते हाँ भेजो। मैं कहा जब बनवाना था तो घर बुलाया, अब जब बन गया तो मेल करो।
तो मैंने कहा अब शाहरुख भाई का टाइम लो, मैं आके सुनाऊंगा। अच्छा। फिर मैंने जाके गाना सुनाया, फिर उनको पसंद आया, फिर उन्होंने मेरी किस्मत खोली वाह, और दुकान चल गई थोड़ी क्या सी। बात। गुरु, हालांकि हम लोग बड़ी देर से सुन रहे थे आप और हनी पाजी कोलैबोरेट कर रहे हो, काफी टाइम लग गया आपको। क्या आपस में आपकी डेट्स नहीं मिल रही थी कि आप किसी के साथ डेट वेट कर रहे हो? किस के साथ? नहीं, गाना हमने लॉकडाउन में तैयार करा 2020 में। अच्छा। उससे पहले मैं भाई का ऑलवेज फैन हूँ, फ्रॉम डे वन टिल द डे एंड्स। मैं हमेशा भाई का फैन हूँ और रहूँगा, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई के साथ मैं गाना कर रहा हूँ। क्या बात। सो गुरु से और हनी पाजी से और भी बातें करेंगे। अब वक्त है डिजाइनर सॉन्ग में परफॉर्म करने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस को यहाँ पे बुलाने का। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल दिव्या खोसला कुमार। जोरदार तालियां दिव्या जी के लिए। दिव्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। मरमेड लग रही हैं आप। भाई रोड आई कि तैर के आई हैं आप आज? बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। तो भूषण जी के साथ मेरा प्यार ना होता, मैं और 4-5 फ्लर्ट करता आपके साथ। आपके घर में भी बीवी है, हाँ। तो उनको भी ध्यान में रख लीजिए। घर मेरा अंधेरी वेस्ट में, यहाँ गोरेगांव वेस्ट है। नहीं, दिव्या ये हमारी भाभी हैं। हाँ। और भूषण भैया, हम बड़ा प्यार करते हैं उनसे। मेरा गाना भी आ रहा है अभी ना, अच्छा, इस सीरीज में। डिजाइनर कपड़ों में तो ये हमेशा रहती हैं, इस बार डिजाइनर सॉन्ग में भी हैं। भाभी, ये गाना सुना था आपने कि खाली डिजाइनर वर्ड सुन के आपने बोला ये तो मैं ही? नहीं, गाना सुना था, एंड आई हैव टू से कि इतना अच्छा गाना अभी रिलीज हुआ है, और बोथ हनी एंड गुरु आर सो टैलेंटेड, सो इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड लक फॉर मी दैट आई एम हियर विद देम एंड परफॉर्मिंग विद देम। दिव्या जी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हाँ। इसके बाद भी तो रिलीज करने गाने टी सीरीज पे। चलिए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा, आप सबने देखा होगा हनी पाजी जब भी टी सीरीज के लिए कोई गाना करते ना, तो टीजर आता है या वीडियो आता है, उसके पे लिखा होता है भूषण कुमार मॉस्को माशूका बाय योयो हनी सिंह। भूषण कुमार फर्स्ट किस बाय योयो हनी सिंह। तो भूषण जी ने कभी कहा नहीं सारे मजे तो आप लेते हो, मेरे नाम पे बिल क्यों फाड़ते हो? आप बहुत ध्यान से पोस्टर पढ़ते हो। हम और क्या करें, हमें तो आप अपने गानों में लेते हैं, हम फिर पोस्टर ही देख देख के कुछ होता है। आपका गाना कब आ रहा है? आपने तो बताया क्या आ रहा है। अरे कंपनी आपकी, आप बताएंगे हमें। गुरु बिजी बहुत है। हम पाजी करते हैं जल्दी। अगली बार मुझे लग रहा है मैं जब यहाँ पे आऊँगा शो पे, तो मैं जो कपिल भाई के साथ गाना वही प्रमोट करने आऊँगा, उससे पहले नहीं आऊँगा। गुरु, आपके गानों में जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं, आपके गानों की पावर है या उन लड़कियों से पावर मिलती है आपको? आपके गाने में कभी लड़कों को नहीं लिया आपने कोई? जैसे हनी भाई ने लुंगी डांस में कितने लड़के नचाए। हमारा भी मन करता है कि हम भी थोड़ा खुल के नाचें। लड़के को देख के कितना टाइम नाचोगे, देखो आप। ये शादी में होता है, अगर लड़के लड़के जब तक नाच रहे होते हैं तो लगे होते हैं 1-2-3 जाने लगे हुए, 3 जाने। जैसे लड़की एंट्री मारती है सारे ही वो शादी वाले आ जाते हैं, भाई मैं नाचूंगा। ये स्टेप करो। दिव्या जी, आपने हनी और गुरु दोनों के साथ काम किया, दोनों में शरारती कौन है ज्यादा? गुरु। हाँ, आई थिंक गुरु ज्यादा शरारती है, दैट्स ट्रू। आई थिंक ये मेरे सामने ज्यादा सोबर रहते, बट ये मुझे मालूम है क्योंकि ये जब रिहर्सल्स भी हमारी हुई थी इस गाने की, तो ये खुद कोरियोग्राफ कर रहे थे स्टेप, और डिजाइनर गाने का पूरा स्टेप बना रहे थे। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि एक्साइटेड है, शरारती है, बिकॉज थोड़ा मिस्टेक होना जरूरी है। कौन सा स्टेप तुम कोरियोग्राफ कर रहे थे? स्टेप दिखाओ ना। डिजाइनर का मैंने सिखा दिया है, मैंने खुद नहीं सीखा। दिव्या जी ने हाल ही में कहीं इंटरव्यू में बताया कि ये ना कभी कभी भूषण जी के कपड़े आर्टिस्टों को पहना देती थी। ओह, आपके मन में नहीं कभी आया कि यो यो हनी सिंह के कपड़े मैं भूषण जी को पहना दूं? और चैन मैन पहना के भूषण जी यो यो करते आए, वो हरे भरे लगेंगे। कैप्सिकम। ये बहुत पुरानी बात है, जब मैंने एक्चुअली स्टार्ट की थी डायरेक्शन, और मैं म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट कर रही थी जी। और तब बजट एकदम मिलता ही नहीं था, बहुत कम बजट होता था। आपको भी? नहीं, बजट नहीं मिलता था। That's true, that's true। तो मैं सोचती थी चलो ये कपड़े यूज नहीं हो रहे, मैं यहीं से ले जाती हूँ वार्डरोब मैं से। अर्चना जी से सीखो फिर। अच्छा, अरे तो पति की छाती पे चढ़ के ऐसे निकालती है ये आप इनसे क्लासेस लो आप। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ।
शादी में भी आनाकानी कर रहे थे, करते करते इन्होंने हाथ मरोड़ के ना फेरे लिए कि चल आगे चल। ये बड़ी हैरानी हुई मुझे कि आपको भी बजट मतलब। मैं बड़ा हैरान हुआ मैं बात सुन। अच्छा, आपने जब रैपर्स को स्टाइल को देखा ना, सबका अलग स्टाइल होता है। उल्टी कैप, यहाँ से टी शर्ट फाड़ लेते हैं, यहाँ से पैंट फाड़ लेते हैं, भारी चैन, बॉडी पे कपड़ों से ज्यादा टैटू। पाजी ये जो रैपर होते हैं, फॉरेन के भी रैपर जो सब ये करते हैं, ये अपने मन से करते हैं कि इनको रात को सपने में कोई आता है, इनको बोलता है कि ये पहनो आप? देखो, उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, लेकिन जहाँ तक फैशन है, फैशन वर्ल्ड वाइड है, तो इंसान को वही पहनना चाहिए जो उसको मजे आ रहे हो। और जहाँ तक टैटू का सवाल है, मेरी बॉडी पे कोई भी टैटू नहीं है, लेकिन टैटू के पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। मुझे लगता है इंसान को वही पहनना चाहिए जो उसको समझ में आए। और चेन्स भी, अब मैंने 2 चेनें पहनी है, ये एक अमर सिंह चमकीला के नाम की और एक अपाची सर के नाम की। अगर अपाची इंडियन ना होते तो शायद मैं कपिल शर्मा शो पे ना बैठा होता। क्या बात है। तो उनसे मैंने रैप करना सीखा, समझा, मुझे पता लगा कि रैप होता क्या है। और अमर सिंह चमकीला के बारे में पूरे दुनिया को पता है कि वो इतने बड़े लेजेंड थे, तो उससे मैं बहुत इंस्पिरेशन लिखता हूँ। इनफैक्ट मेरा गाना जो ब्लू आइज था, वो मैंने लिखा ही चमकीला जी के गाने के रेफरेंस से लिया था, अखा बिल्लियां ते गल्ला गोल मोड़नी। तो आई थिंक यू शुड वेयर व्हाट यू फील। पाजी आप बड़ी जल्दी गाना बना लेते हो यार, बड़े ब्लेस्ड हो आप। कोशिश रहती है। कभी किसी लिरिसिस्ट ने कहा है कि मैंने यार एक रैप लिखा 2 महीने लिख के, आपने 2 मिनट में फटाफट गा भी दिया? नहीं, मेरे साथ एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है कि वो गाना चला नहीं था, लेकिन मुझे विशाल भारद्वाज जी ने फ़ोन करके बुलाया कि हमने एक गाना करना है साथ में। मैंने कहा सर ठीक है। तो उनकी फिल्म थी वो डेढ़ इश्किया, तो उनका यूपी का कैरेक्टर है दोनों का, मामू का और भांजे का। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं बहुत तैयार हो गया, इतना एक्साइटेड कि गुलजार साहब लिखेंगे और मैंने गुलजार साहब के लिरिक्स में कुछ गाने का मौका मिलेगा। तो मैं जाते ही मैंने कहा गुलजार साहब का है? कहते वो तो पंचकुला में बैठे हैं। तो मैंने कहा लिखेगा कौन? तो कहते आप बताओ कुछ स्क्रैच, तो वो लिखेंगे आराम से। तो हमारे दिल्ली में एक ओल्ड स्कूल लैंग्वेज चलती है पुरानी दिल्ली में, वो यूपी की लैंग्वेज से सेम एक्सेंट है। अच्छा। तो मैंने एक पुरानी लाइन जो सुनी हुई थी, ना आ रही है ना जा रही है, साला खड़ा खड़ा मुस्कुरा रही है। तो गुलजार साहब ने उसको इतना बेहतरीन कर दिया, उन्होंने लिखा ना आ रही है ना जा रही है, रिवर्स में मुस्कुरा रही है। हाय हाय, ओनली गुलजार सन कैन डू इट। आज तक सबसे फास्ट कौन सा गाना बनाया पाजी आपने? सबसे फास्ट आई थिंक देसी कलाकार बना था। पूरी एल्बम हमने 7 दिन में कंप्लीट करी थी। अच्छा। मिक्स, मास्टर, रिकॉर्डिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, एवरीथिंग इन 7 days। वाह, क्या बात है। पाजी मैंने सुना आप पुराने गाने भी काफी पसंद करते हो, सुनते हो? हाँ जी, बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। कुछ ऐसा सुनाओ ना, कुछ ऐसे अपने रैप स्टाइल में कर दो उसको। एक मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो शात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। वाह। अच्छा, हनी सिंह को कभी किसी ने इस स्टाइल में नहीं देखा होगा, पर वही है कि म्यूजिक जो होता है उसकी तो कोई लैंग्वेज भी नहीं है। और ये तो हिंदी सॉन्ग है, हम तो पता नहीं, जब हम लोग एक बार मैं और हनी पाजी ऐसे खड़े थे, हम लोगों ने पता नहीं कौन अरबिक गाने, मेरे को लगा मैं इनको सुनाता हूँ कि हनी सिंह को मैं इंप्रेस करता हूँ। मैं कहा पाजी ये गाना सुना आपने? कहते इसके 4 वर्जन और हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। पता नहीं क्या कहा म्यूजिक इन्होंने सुना हुआ। सो ऐसे ही नहीं, लिसन टू एवरीबॉडी। हनी पाजी आप ये सीजन में पहली बार आए हो। जी। हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया जो आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते वीडियो, नीचे ना लोगों के कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। तो आइए कुछ कमेंट्स आपको दिखाता हूँ, दिखाइए प्लीज। ये गुरु ने फोटो डाला विद माय फेवरेट रेमो डिसूजा सर, थैंक्स फॉर द अमेजिंग वीडियो, कांट वेट टू शूट विद यू नेक्स्ट। बड़ी मजेदार फोटो है। नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं आइए। ये दोनों नोरा का डांस देखकर भूल गए कि खुद भी सेलिब्रिटी हैं। ओह, रेमो भाई तो ऐसे लग रहा है जैसे ही पुलिस आएगी ताश के पत्ते समेट के भागेंगे। और दिखाइए। ये कहाँ से फोटो ले आए हो? वैलेंटाइन डे पे पत्थरों के पीछे दूसरों को प्यार करते देख अपनी किस्मत पे रोते हुए। और दिखाइए। यार रेमो सर। Had an amazing musical meeting with the legendary मनोज तिवारी MPG। हाँ जी, कमेंट्स दिखाइए।
खतरनाक आने वाला। इन दोनों के अंगूठे देख के लग रहा है आज पीने का प्रोग्राम। व्हाट ए कॉम्बिनेशन, वोदका के साथ लिट्टी चोखा। यो विद रिंकिया के पापा, अब ये दोनों ही हंस देंगे। दिखाइए और कमेंट्स दिखाइए। हाउ क्यूट इज दिस स्टेशन मास्टर। अच्छा, ऐसे लोकेशंस लड़कियों को ही मिलती हैं। हैरी पॉटर, ठीक है, लिखा हुआ। हॉग्सवॉट एक्सप्रेस ना, Yeah, Harry Potter. वो हैरी पॉटर की। It's a Harry Potter world. This. अच्छा, हमारा शक्तिमान वर्ल्ड था, सॉरी। आपको ज्यादा पता, आप ट्रेन में सफर करती रहती हैं। अबे प्लेन में बैठकर यहाँ जाना पड़ता है। अच्छा, हाँ, दिखाइए कमेंट्स दिखाइए जरा। अब दिखाएंगे। जब तक बिना टिकट के नहीं पकड़ता तब तक स्टेशन मास्टर क्यूट ही लगता है। ये स्टेशन मास्टर हेडफोन लगा के टी सीरीज के गाने सुन रहा है क्या? हेडफोन नहीं, उसके बाल हैं। ट्रेन के आगे क्यों आई हो? सरकार से आपकी भी कुछ मांगे हैं? किसी ने रिप्लाई लिखा, इनकी एक मांग थी जो भूषण जी ने भर दी। अब देख लो। ये क्या चल रहा है भाई? और दिखाइए। माय गॉड, हैप्पी वेडिंग सीजन। वाह, घोड़ी का ये प्रोफाइल ठीक आता होगा ना, उसने ऐसे फोटो चाहिए। दिखाइए कमेंट। अच्छा हुआ आपने घोड़ी पहले ढूंढ ली, वरना वेडिंग सीजन में लड़की तो मिल जाती, घोड़ी नहीं मिलती। गुरु 2 पैक के बाद आज घोड़ी तरह भाई चलाएगा। और दिखाइए। कैमोफ्लाज वाइब। कैमोफ्लेज। दिखाइए कमेंट्स। It's an old one. या तो ये अपना फ्लैट नंबर भूल गए हैं या फ्लैट की चाबी भूल गए हैं। वैसे गमछे से याद आया, ढाबे पे मेन्यू बताने वाला बंदा भी किसी रैपर से कम नहीं होता। ट्रू। अभी अभी पोछा लगाया, किसी को ऊपर नहीं जाने दूंगा। और दिखाइए। यार, ये क्या कमेंट? द गर्ल विद विंग्स। तेरी आंखों में हैशटैग आउट नाउ ऑन यूट्यूब टी सीरीज। लिपस्टिक वाली लड़की। लिपस्टिक वाली लड़की। दिखाइए जरा लिपस्टिक तो कमेंट्स। दिख ही नहीं रही। कम लगाती हूँ। नहीं, वहां पे आपने लिखा है लिपस्टिक वाली लड़की, मुझे लिपस्टिक दिखाई नहीं दे रही, थोड़ा कंधा नीचे करें। और दिखाइए। आप तो पंख लगा के परी लग रही हैं, मैंने लगाए थे मुर्गा लग रहा था। गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें, क्या पता ऐसी खूबसूरत परी उड़ के आपकी बालकनी में भी आ जाए। ओ यार। और दिखाइए। हैप्पी फ्रेंडशिप डे फ्रॉम मी एंड माई फ्रेंड्स इन समर। ये क्या है गुरु? आज तक हमने कभी ये कमेंट्स नहीं पढ़े खोलकर, आपने ढूंढ के पढ़े हैं हमारे इंस्टाग्राम से। नहीं चल रहा था कूलर, ऊपर छत पे था, तो अब ऐसे ही। बड़ी देर बाद देखा, पंजाब में तो बहुत यूज करते थे हम। दिखाइए नीचे कमेंट्स। गर्मी में कूलर के आगे निक्कर सुखाते हुए। लगता है कूलर बड़ा महंगा, इसलिए खुद नीचे बैठे हैं और कूलर चेयर पे है। ये वही लोग होते हैं जो शादियों में कूलर की सारी हवा रोक लेते हैं। That is good one. ऐसे लोग वेस्टर्न पे भी इंडियन स्टाइल में बैठते हैं। और दिखाइए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, चेंज योर क्लॉक आई चेंज माइन, वर्कआउट एंड वर्क इट आउट। वाओ। वाओ। दिखाइए कमेंट्स। फिरौती की रकम जिसने मंगवाई थी वो इनकी बॉडी देख के डर गया। कोई इनको बताओ, बस के लिए थोड़ा आगे रोड तक चलना होगा। जब मैडम बोले जिन बच्चों की फीस जमा नहीं वो पिकनिक में नहीं जा सकते। और दिखाइए। फिरौती की रकम। जब पिताजी बोले या तो गाली देना छोड़ दो या घर छोड़ दो। चलो गाइस, आंटी ने पुलिस बुला ली है तो जाना पड़ेगा। और आगे दिखाइए। ओह, बड़ा नाइस सेगमेंट है, बड़ा नाइस सेगमेंट। Very different. हनी पाजी, हमारी ऑडियंस में से किसी की फरमाइश थी कि आप रैप तो बड़ा अच्छा बना लेते हैं, किसी भी टॉपिक पे बना लेते हैं। जी। अगर आपको अपने घर में पिज्जा ऑर्डर करना हो
और साथ में उसको बताना कि ये टॉपिंग्स ऊपर डालना, लेकिन रैप स्टाइल में, वाह वाह यार, कुछ ऐसे ही फन। मेन्यू होना चाहिए ना उसके लिए। ये मेन्यू मैं आपको दे रहा हूँ। मशरूम्स, अनियन, पनीर, सॉसेज, एक्स्ट्रा चीज, हैंड टोस्टेड, पेपरोनी, मैं तेरा हानी, चीज बस्ट, कर मुझ पे ट्रस्ट, डाल तू बारबेक्यू सॉस, क्योंकि मैं हूँ तेरा बॉस। बारबेक्यू सॉस, क्योंकि मैं हूँ तेरा बॉस। पिज्जा तो ऑर्डर कर दिया, कोई लेके नहीं आया, भूख लग गई। कितनी क्यूट है आप दिव्या जी। अच्छा, आज बड़े लोगों की फरमाइश थी, आज हनी और गुरु आ रहे हैं और टैलेंटेड ऑडियंस हमारे यहाँ पे बहुत आती है, तो कुछ थे मेरे भाई बंधु जो कह रहे थे कि हम रैप करना चाहते हैं। जी जी भाई साहब, ऑथेंटिक रैप करेंगे, लिखा भी हुआ है टी-शर्ट पे। हेलो कपिल सर। हेलो जी, क्या हाल है? बस ठीक। क्या नाम है आपका? जॉर्डन सिंह। अच्छा जी, जॉर्डन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं जम्मू से आया हूँ। अरे वाह, है जॉर्डन और आए जम्मू से हुआ है। जी जॉर्डन, तो मैंने एक रैप लिखा हुआ है, लाइंस कुछ। अच्छा जी, तो रोका नहीं किसी ने? नहीं नहीं प्लीज, मजाक कर रहा हूं। जी। ना जामी मैनू छड़ के, ना जामी मेरे नाल लड़के, जिन्हें लब्बे साले निकले चोर, पर तेरे जे कदी लबनी नहीं होर। मैनू नहीं पता तेरे दिल विच की, मैं या ओ या कोई भी नहीं, जिन्ना करदा सी तेनू दिल तू प्यार, लबना तेनू किसे कोल भी नहीं। पिछ पिछ भज तेरी गली विच आया, लिखिया सी खत जेड़ा नहरा विच पाया, दिख नहीं सकी मेरे पैरां दे छाले, बूट सी अरू एडिडास दा पाया। तू अपना प्यार मैनू कदी भी नहीं दिता, तेरी याद विच कदी मारिया नहीं चिट्टा, लब्बेया तेरा लब्बेया नहीं कोई पता, पर तू कर सकदी सी मेरा पता। प्यार दे मामले च बड़ा मैं गरीब, रब ने दिता मैनू इयो है नसीब, आंदा सी तेरे कोल कदी आए नहीं करीब। प्यार दे मामले च बड़ा मैं गरीब, ना जामी मैनू छड़ के, ना जामी मेरे नाल लड़के, जिन्हें लब्बे साले निकले चोर, पर तेरे जे कदी लबनी नहीं हो। ये चीजें जो ना आज का जो यूथ है जो खुद लिखने लगे हैं, आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, और ये हनी सिंह की देन है बेसिकली। कि जब से इन्होंने ये कल्चर इंडिया में शुरू किया है, अपने गाने, अपने लिखे हुए रैप, तो ये पाजी ये नतीजा है। देखो आप सर, हाथ मिलाना चाहता हूँ सर आपसे। आओ जी, आओ, जब भी आओ यार। जी। जब भी बढ़िया। यो यो हानी सिंह, शुभो तेरा जॉर्डन सिंह। अच्छा, डिजाइनर सॉन्ग के जो डायरेक्टर मेहर गुलाटी साहब यहाँ पे मौजूद है, मैं चाहूंगा कि आप मंच पे आइए। आइए बाजी। ओहो, पाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बड़ा खूबसूरत गाना बनाया आपने, डायरेक्ट किया है, जोरदार तालियां गुलाटी साहब के लिए। गुलाटी साहब, एक आपके बारे में बात सुनी कि जब ये वीडियो की डील हो रही थी तो आपने भूषण जी से कहा कि म्यूजिक लॉन्च पे मुझे बुलाओ ना बुलाओ, लेकिन इनके साथ कपिल शर्मा शो पे मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। ये बात सही है? बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही सही है। है। बिल्कुल सही है। मेरा स्टाइलिस्ट, मेरा ट्रेनर, मेरा भाई उमेश, मेरा भाई रोहित भाई, सब आए हैं दिल्ली से। क्या बात है, वेलकम वेलकम दोस्तों। ये अपने सगे चाचा के घर नहीं जाते। सके चाचा के घर में। और आपकी कुंडली चेक कराना बिल्कुल सही होगी, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाते, मैं तो यूएस निकलने वाला हूँ, फिर आपको यही मिलती। अच्छा, जब मैं जाऊंगा आपने शटर को ताला मार के चाबी गमले के नीचे रखनी। मैं भी शायद पीछे पीछे आ जाऊं तेरे। अच्छा, ये डिजाइनर जब आपने शूट किया तो शूट करने के बाद जब एडिट की बारी आई तो एडिटर के पास गए कि टेलर के पास? भाजी हमारा जो एडिटर है वो टेलर टाइप ही है, बहुत अच्छा काटता है सब कुछ। अच्छा जी। हाँ, बिल्कुल टिका के एकदम। बड़ा खूबसूरत गाना बाजी, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए हनी पाजी, गुरु रंधावा और दिव्या जी के लिए। गुरु, हनी पाजी, दिव्या, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मेहर गुलाटी साहब। और बड़ा ही खूबसूरत गाना बनाया आप सब ने, बड़ा खूबसूरत वीडियो बनाया, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपने वाले प्रोजेक्ट के लिए भी हम दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं।